हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर करंट अफेयर 2020 से सर्वश्रेष्ठ 240 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों, ये महीने का यानी कि नवंबर महीने का एक निचोड़ है जिसमें हमने 240 एमसीक्यू को संपूर्ण जानकारी के साथ रखा है। यहाँ आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल को कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डगलस स्टुअर्ट, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। और आपको याद रखना है, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। कहां से? स्कॉटलैंड से। उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है सगी वेन के लिए सम्मानित किया गया। किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। किसे बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। याद रखिएगा, लंदन में बातायन यूके संगठन द्वारा दिए गए बातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, हमारे शिक्षा मंत्री ने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, इसलिए इन्हें बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका कर्नाटक बैंक। दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चालू और बचत खाता यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट अभियान जिसका नाम है कासा को शुरू किया है, जिसमें 4 मार्च 2021 तक बैंक का टारगेट यानी कि लक्ष्य 41,000 करंट एंड सेविंग अकाउंट को खोलना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है और इसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल। इसे 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है। मॉस ये एक तरह की काई है जो दीवारों, पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई पड़ती है। इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून और अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की गई यानी कि जिसकी घोषणा की गई वो है गैरसैंण। और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। किसे आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर, याद रखिएगा, कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, नील चौधरी एवं इरावती कर्णिका को आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण, याद रखिएगा इसका नाम है कला किरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और नसरुद्दीन शाह जी को कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को परोपकारी कार्यों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका सऊदी अरब।
दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोविड-19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी अध्यक्षता की है। किसने ATP टूर 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका डेनियल मेदवेदेव यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर 2020 का ATP टूर फाइनल खिताब जीता है। दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ये रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर के शिवान को यानी कि ऑप्शन सी। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद की उपाधि प्रदान की है। दोस्तों विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की। किस देश ने चांग-ई 5 चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका चीन। दोस्तों चीन का पहला चंद्रमा अंतरिक्ष यान मिशन जिसका नाम है चांग-ई 5 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया गया। चांद की सतह से नमूनों को एकत्र करने के लिए चंद्रमा मिशन जिसका नाम है चांग-ई 5 को लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? सही आंसर है इसका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है जिसे ट्विटर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। बात करते हैं RBI की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेल्थ केयर ब्रांड 22 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली यानी कि ऑप्शन बी। LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है पेटीएम। दोस्तों पेटीएम ने ये घोषणा की है कि वे देश में LPG सिलेंडर बुकिंग के सबसे बड़े प्रवर्तक यानी कि प्लेटफॉर्म बन गए हैं। LPG सिलेंडर बुकिंग सेवा शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर उसने 5 मिलियन से अधिक बुकिंग दर्ज की हैं। पेटीएम इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसकी स्थापना की गई 2010 में। मुख्यालय नोएडा। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर इसका हरियाणा। दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका भूटान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत अगले वर्ष भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी के तट पर ये 12 दिनों की अवधि वाला एक त्योहार है और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया। किसने हर घर नल योजना का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की है। 5,555 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य 2 जिलों के 41 लाख से अधिक गांव को पानी पहुंचाना है। किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका माला अडिगा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन का अगला नीति निदेशक नियुक्त किया है। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर इसका दीन बंधु महापात्रा। याद रखिएगा, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने दीन बंधु महापात्रा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? सही आंसर इसका रामचंद्र गुहा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। अशोक कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा वर्तमान में वे उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक के पद पर हैं, लेकिन अब इन्हें उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है और ये जल्द ही अपने पद को संभालेंगे। नवंबर 2020 में लीना आचार्य का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है इसका अभिनेत्री। दोस्तों लीना आचार्य ये एक अभिनेत्री थी और इनका निधन हो गया है। लोकप्रिय टेलीविजन शो आपके आ जाने से और मेरी हानिकारक बीवी में इन्होंने काम किया। साथ ही साथ रानी मुखर्जी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म जिसका नाम है हिचकी में इन्होंने अभिनय किया। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन ब्रांड जिसका नाम है मसल विलेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता विद्युत जाम्बाल, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप जिसका नाम है आनंदा को लॉन्च किया? राइट आंसर है LIC। दोस्तों आनंदा ये पहला डिजिटल ऐप है LIC का जिसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है आनंदा का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। नवंबर 2020 में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका पत्रकार। दोस्तों ये एक तेलुगु पत्रकार थे, साथ ही साथ कवि और लेखक भी थे। दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे। किस देश ने APEC शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की? राइट आंसर है इसका मलेशिया। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा APEC इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे मलेशियाई प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नवंबर 2020 में दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई और इनका निधन हो गया है। 2001 से 2015 के बीच ये असम के मुख्यमंत्री रहे। किसने उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। दोस्तों उमंग इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दोबारा बोलता हूं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका सिंगापुर। याद रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स को आयोजित किया गया। ये इसका 27वां संस्करण था, यानी कि 27। इसे अंडमान सागर में आयोजित किया गया। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द किया गया। इसे किस राज्य में आयोजित होना था? राइट आंसर इसका मेघालय। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द किया गया है और ये हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है और इस बार भी इसे मेघालय में आयोजित किया जाना था। किस PSU ने ओडिशा में महानदी बेसिन में भूकंपीय अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ओडिशा महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान को शुरू किया है। इसका उद्घाटन हमारे वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। महानदी घाटी से तेल और गैस के उत्पादन से ओडिशा के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इसका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दोस्तों भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। नवंबर 2020 में आशीष रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका अभिनेता। दोस्तों आशीष रॉय ये एक टीवी अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। ये एक वॉइस एक्टर भी थे।
यानी कि जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है शेख बोडोल, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ये अध्यक्ष नियुक्त होने वाली अरब दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है शेख बोडोल। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मामादू तनदजा का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों नाइजर। याद रखिएगा, मामादू तनदजा ये नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया है। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, 1999 से 2010 के बीच। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका विजय कृष्ण पटेल। याद रखिएगा, इन्होंने बिमल प्रसाद दास को रिप्लेस किया है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका विजय सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की गई 1966 में, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हरपाल सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये 1 दिसंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? राइट आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप में। दोस्तों, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप में लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है? सही आंसर इसका डीबीएस बैंक। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। वित्तीय संकट से जूझने के कारण ऐसा किया गया। लक्ष्मी विलास बैंक की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई 1926 में, मुख्यालय चेन्नई। साथ ही साथ याद रखिएगा, डीबीएस बैंक, इससे पहले आरबीआई ने सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ ऋणदाता के विलय का प्रस्ताव रखा है। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि राजीव चौधरी। किस बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना और दूर दराज के क्षेत्रों में नुकसान एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। स्थापना 2018, मुख्यालय नई दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है ग्रेग बार्कले, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं आईसीसी की, फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई। किसने ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका थावरचंद गहलोत। हमारे वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, और इन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य, ये पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। नवंबर 2020 में डियागो माराडोना का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका फुटबॉलर। याद रखिएगा, डियागो माराडोना ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और अब इनका निधन हो गया है। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, 1986 यानी कि 1986 में जब अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था, तब ये उस टीम के हिस्सा थे। किसने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और याद रखिएगा, इसके लेखक हैं श्री कृपाल सिंह जी।
किस राज्य ने अभयम ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप विशेष तौर पर कैब एवं ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? सही आंसर इसका उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, विराट कोहली और अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहंदी का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सूडान, यानी कि ऑप्शन डी। बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका विनय सीतापति। याद रखिएगा, विनय सीतापति द्वारा लिखित है ये पुस्तक, जिसका नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महा आवास योजना ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया है। दोस्तों, शहर को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर इसका नोएडा में। याद रखिएगा, प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क ये बनाई गई है नोएडा में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण ने प्लास्टिक अपशिष्ट मॉड्यूल का उपयोग करके भारत में पहली सड़क का निर्माण पायलट परियोजना के तौर पर किया है। किस देश ने कानून बनाकर महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पीरियड्स के प्रोडक्ट को मुफ्त कर दिया गया है। 4 साल तक चले इस अभियान के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुक इंडियन आइकन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमृत राज। याद रखिएगा, इस बुक के राइटर हैं अमृत राज। किसने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यह एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हरी खेमका, यानी कि ऑप्शन सी। किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रूस। याद रखिएगा, रूस ने आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। बुक 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विथ द टेररिस्ट दैट नाइट के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रवीण कुमार टेयोटिया, यानी कि ऑप्शन बी। नवंबर 2020 में एली जेकर का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। याद रखिएगा, ये एक बांग्लादेशी अभिनेता थे और ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। पगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है अभिनेता अक्षय कुमार को। याद रखिएगा, अभिनेता अक्षय कुमार को पगार बुक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर इसका वरुणा अस्त्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने वरुणा अस्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है।
इसे डीआरडीओ के नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों। दोस्तों, भारतीय सेना ने राजस्थान और गुजरात में एक साइकिल अभियान को शुरू किया है। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के रूप में मनाने के लिए शुरू किया गया। फकीर चंद कोहली का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के संस्थापक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका राइट आंसर है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक थे फकीर चंद कोहली और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, उन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। संस्थापक होने के साथ साथ वे टीसीएस के पहले सीईओ भी थे। किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि उड़ीसा को तटीय राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला ये बना है कृष्णा जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इसका हावेरी रेलवे स्टेशन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। एमजी मोटर ने टाटा मोटर के साथ मिलकर सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आगरा। याद रखिएगा, एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर आगरा में सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन को खोला है। किस कंपनी ने माइकल क्लार्क को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? राइट आंसर इसका हीरो मोटोकॉर्प यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने कंपनी के सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में माइकल क्लार्क को नियुक्त किया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सीट्स पर रहा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दोस्तों, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें लगातार तीसरे वर्ष नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया है। कुल 650 यूनिवर्सिटी में से भारत की 107 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसमें शीर्ष 3 भारतीय यूनिवर्सिटियों के नाम हैं आईआईटी बॉम्बे, फिर है आईआईटी दिल्ली, उसके बाद है आईआईटी मद्रास। ये 3 शीर्ष पर हैं। किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इसका बेंगलोर। दोस्तों, बेंगलोर में स्थित बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 का अवार्ड किस भारतीय वेब सीरीज ने जीता है? राइट आंसर इसका डेली क्राइम यानी कि ऑप्शन बी। लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका सौरभ गांगुली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को लिविंग गार्ड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कंपनी मास्क बनाती है। रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर इसका बुर्किना फासो। दोस्तों, बुर्किना फासो देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर। दोस्तों, बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर है इसका हेटेरो यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भारत में हेटेरो कंपनी द्वारा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन किया जाएगा। किस राज्य ने ओरोनोदोई योजना की शुरुआत की है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, ओरुनु-दोई योजना की शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपए मिलेंगे। यह महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा क्योंकि ये पैसे परिवार की महिलाओं के खाते में जमा होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है क्रिस गेल। याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के एक मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। साथ ही साथ 500 यानी कि 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने ड्वेन ब्रावो, और 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड, और ये तीनों ही प्लेयर वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा, जहां रद्दी और बेकार टायर से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। इसे लॉन्च करने की डेट जल्द ही लॉन्च की जाएगी। साथ ही साथ टायर पार्क में एक छोटा कैफे होगा जहां लोग बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। याद रखिएगा, और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर इसका एडले सुमेरवाला यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों। साथ ही साथ याद रखिएगा, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। बात करते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना की गई 1946 में यानी कि 1946 में। मुख्यालय नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से बना हुआ कचरा, जैसे कि मोबाइल, पुराने टेलीविजन, इनसे निकलने वाले कचरे को इलेक्ट्रॉनिक सामान से बना हुआ कचरा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका असम यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। मैसूत इल्माज का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका तुर्की। याद रखिएगा, वरिष्ठ राजनीतिक एवं तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मैसूत इल्माज और इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। रंजन कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रंजना जी 1985 यानी कि 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इसका मेरी सहेली। दोस्तों याद रखिएगा, रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। इससे पहले सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे ने प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली परियोजना के रूप में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की थी। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका दिव्यांगत यानी कि स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी को। याद रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये और इसका राइट आंसर है केरल। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी एक सूची में केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। ये सूची एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई। अक्टूबर 2020 में सर
शॉन कॉनरी का निधन हुआ वे कौन थे? दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है नवंबर 2020 में सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ वे कौन थे? राइट आंसर इसका अभिनेता, याद रखिएगा ये जेम्स बॉन्ड सीरीज में इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। तूफान गोनी ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर इसका फिलीपींस। दोस्तों गोनी नामक तूफान ने फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसे साल 2020 का अब तक का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। किसने SERV यानी कि सर्व पावर योजना को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये योजना महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस योजना का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले याद रखिएगा सर्व का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। बात करते हैं पावर की, तो यहाँ से है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। किसे अच्युत चंद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका पॉल जाचेरिया। दोस्तों याद रखिएगा ये पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाचेरिया को ये पुरस्कार मलयालम साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया है। किसने मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है रितु फोगाट। दोस्तों मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर बनी भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिताब जीता है। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन। दोस्तों याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और ये उनके सीजन की 9वीं जीत यानी कि 9th नंबर की जीत है और उनके कैरियर की 93वीं जीत रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र में नागपुर में। ये देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है दोस्तों सुखोई। याद रखिएगा भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इस विमान ने पंजाब के एयरवेज से उड़ान भरी और हवा में ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी पहुंचा। याद रखिएगा इस मिसाइल को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर इसका चीन। याद रखिएगा ये चाइना की यानी कि चीन की 7वीं जनगणना है। किस राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को शुरू किया है। अब दोस्तों ये चावल है क्या? तो याद रखिएगा ये चावल आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड से भरपूर चावल है जो एनीमिया को कंट्रोल करता है। किस राज्य ने टीबी रोगियों की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगियों की खोज एवं स्वर्ण कार्ड वितरण के लिए टीबी टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। किस भारतीय क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका KL राहुल। याद रखिएगा भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया यानी कि दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णा मूर्ति को भी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय
पेरिस में स्थित है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल कहां शुरू की गई है? राइट आंसर इसका देहरादून। दोस्तों देहरादून में नगर निगम ने प्लास्टिक के खतरे से लड़ने एवं कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल को शुरू किया है। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है और ये वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी? राइट आंसर इसका प्रियंका राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसके बिहार। याद रखिएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, मात्र 5 दिन। किस राज्य ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा वन एवं पर्यावरण विभाग को सूचित किया है कि यह वन्य जीव परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के बेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया, जो कि विशेष रूप से बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका टी बंदोपाध्याय। इनका पूरा नाम है तमाल बंदोपाध्याय। क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों अभिनेता राजकुमार राव। याद रखिएगा सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका जॉन मगुफुली, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा है तंजानियन सिलिंग। किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजीव जलोटा और याद रखिएगा ये संजय भाटिया को रिप्लेस करेंगे। नवंबर 2020 में टी.एन. कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये और इसका राइट आंसर है बाइलन वादक। दोस्तों ये पद्मश्री, पद्म भूषण एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे। एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन की कंपनी है। किसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अलीम डार, यानी कि ऑप्शन डी। अलीम डार ने अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सबसे ज्यादा वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलीम डार ये पाकिस्तान के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? राइट आंसर है पीबीजी मेनन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीबीजी मेनन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इसका गली बॉय। दोस्तों याद रखिएगा गली बॉय
इसके निर्देशक का नाम इंपॉर्टेंट है। इसका निर्देशन किया जोया अख्तर ने। किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आदित्य पुरी। याद रखिएगा, कार्लाइल ग्रुप ने HDFC बैंक के पूर्व CEO आदित्य पुरी को एशिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। दोस्तों, कार्लाइल कंपनी अमेरिका की एक कंपनी है। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा। याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर है रोहित शर्मा और इन्हें हेल्थ केयर कंपनी जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले रोहित शर्मा को बेगा मैन ब्यूटी ब्रांड का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य ने धरणी पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका तेलंगाना। याद रखिएगा, ये पोर्टल भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर इसका ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। दोस्तों, इस पुरस्कार को जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला ये दुनिया का पहला संगठन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? राइट आंसर इसका यशवर्धन कुमार सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है। पूर्व सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के रिटायरमेंट होने के बाद ये पद खाली था। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? राइट आंसर इसका DBS बैंक। सबसे पहले आप दोस्तों याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई 1968 में। किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर सतीश मिश्रा। याद रखिएगा, डॉक्टर सतीश मिश्रा को तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों SBI कार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक संपर्क रहित कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर है इसका अलसेन ओटारा, यानी कि ऑप्शन बी। ये तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो और यहाँ की मुद्रा है बेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। किसे JC डैनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका हरिहरन। दोस्तों, JC डैनियल पुरस्कार जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। बुक टिल वी विन किसने लिखी है? राइट आंसर इसका रणदीप गुलेरिया। दोस्तों, भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। रणदीप जी एम्स के निदेशक हैं।
ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने? राइट आंसर इसका A के गुप्ता। दोस्तों ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं A के गुप्ता। याद रखिएगा ONGC विदेश लिमिटेड, ये ONGC लिमिटेड की विदेश शाखा है। भारत ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर इसका उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से DRDO द्वारा, याद रखिएगा DRDO द्वारा पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। दोस्तों पिनाक रॉकेट MK1 रॉकेट की जगह लेगा। नए संस्करण की मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो निगमबोम, यानी कि ऑप्शन सी। मणिपुर के हैं दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगमबोम, और ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना की गई 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नेपाल। याद रखिएगा नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। किसने ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? सही आंसर है दोस्तों ऋतुजा भोसले, यानी कि ऑप्शन A। याद रखिएगा इन्होंने अन्ना सिस्कोवा को हराया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा वर्तमान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसे पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बनाया गया है। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 10, यानी कि ऑप्शन B। याद रखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट है PSLV का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात करते हैं अब हम इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रमेश लक्ष्मी नारायण। याद रखिएगा इन्होंने मुनीश मित्तल को रिप्लेस किया है। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा इसका उद्देश्य सेनाओं द्वारा मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए इस अभ्यास को किया गया, और ये 2 दिनों का अभ्यास था, जिसे उड़ीसा के पारादीप तट पर आयोजित किया गया। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर इसका चाचा चौधरी। दोस्तों भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखिएगा इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का संरक्षण के लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र एवं उपचार केंद्र बनने जा रहा है। इसकी लागत यानी कि अनुमानित लागत 108 करोड़ रुपए है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका मारिया थाटिल, यानी कि ऑप्शन A। बुक थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेस ऑफ रामायणा किसने लिखी है? राइट आंसर इसका रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर, यानी कि ऑप्शन C। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है इसका उपर्युक्त सभी। दोस्तों याद रखिएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और
न्यायमूर्ति मनीष चौधरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका जो बाइडेन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। दोस्तों, जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक बुक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अविजीता गुप्ता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अविजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की? राइट आंसर इसका एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1955 में, यानी कि 1955 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खार। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इस परियोजना को 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है, और इसका उद्घाटन वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना एवं हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना। किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है डेनियल मेडवेडेव, यानी कि ऑप्शन सी। डेनियल मेडवेडेव ये रूस के हैं। याद रखिएगा, ये रूस के हैं, और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर ये खिताब जीता। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इसका असम, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेत। बात है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किसे टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, और इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज साथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सशिंद्रन कल्लीकेल, यानी कि ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका शिपिंग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मोदी ने जहाज रानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटर बेज करने की घोषणा की है। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? राइट आंसर इसका तमिलनाडु। दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है राजस्थान। कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नामांकन की रेस में शामिल हुई है? राइट आंसर इसका नटखट। दोस्तों, विद्या बालन द्वारा अभिनीत है ये फिल्म नटखट, और इसके डायरेक्टर का नाम है शान व्यास। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 132.8 यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका मेघालय। ये राशि मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने एवं अपग्रेड करने के लिए है।
नवंबर 2020 में फराज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता, याद रखिएगा। मेहंदी फरेब, दुल्हन बनूं मैं तेरी जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। ल्यूक रॉन्ची किस देश के बल्लेबाजी कोच बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। ल्यूक रॉन्ची को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने UV360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट को विकसित किया है? राइट आंसर इसका कोल्हापुर विश्वविद्यालय, दोस्तों, जो मात्र 5 मिनट में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मिलावटी सामग्री के परीक्षण के लिए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जल्द ही 3 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचा मन लिम्बो का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम, याद रखिएगा। ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया। राज्य के स्थापना दिवस पर यानी कि 9 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। ये पुल टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, जो कि 725 मीटर लंबा है। 725 मीटर लंबा है। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका अभिनेता अनुपम खेर, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई? सही आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान। किसे मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका माइकल होल्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा। माइकल होल्डिंग वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिलीप रथ, यानी कि ऑप्शन ए। दिलीप जी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? राइट आंसर है दोस्तों इसका 5, यानी कि ऑप्शन सी। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यूपीआई इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और ये 5 बैंक हैं आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और जियो पेमेंट बैंक। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चंदौसी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है ये चंदौसी जिला। दूसरे स्थान पर है बोकारो और तीसरे स्थान पर है पूर्वी सिंहभूमि। किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर है इसका एमएम कुट्टी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं डॉक्टर एमएम कुट्टी। नवंबर 2020 में एच.जी. सोमशेखर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। और याद रखिएगा एक रिपोर्ट के अनुसार यह तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। नवंबर 2020 में कैन स्पियर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसका सही आंसर है टेलीविजन संपादक। दोस्तों ये अमेरिका के थे, साथ ही साथ लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने आईपीएल 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियन ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ
कगिसो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन सी। किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों यह भुगतान बैंक के ग्राहक को कार बीमा की पेशकश करेगा। किसने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका चैन मेंग, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, टेबल टेनिस में चीन की चैन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1926 में और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों यह किसानों के सामने आने वाली कृषि समस्याओं यानी कि सिंचाई समस्याओं का समाधान करेगी। किसे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका यूनिस खान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यूनिस खान पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं। किसने मांझी भीत नामक पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है इसका राजेंद्र दर्डा। याद रखिएगा, राजेंद्र जी महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल टॉप पर रहा है। बुक हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? सही आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्हें अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका शशि खन्ना को, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसकी स्थापना की गई 1883 में, यानी कि 1883 में, और इसके अध्यक्ष हैं रोहन जेटली। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका काश पटेल। याद रखिएगा, इन्हें कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका बहरीन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। वे बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे और इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दीनार। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, जिसमें देश भर के 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन होगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में। दोस्तों क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद की आत्मकथा है ये आई एम नो मसीहा, और इसका सह लेखन किया है मीना अय्यर ने। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला। वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है बोस्कियाना, यानी कि ऑप्शन ए।
दोस्तों बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। इसे यशवंत व्यास द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। नवंबर 2020 में आसिफ बसरा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। याद रखिएगा, इन्होंने 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे और काई पो चे जैसी फिल्मों में अभिनय किया। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? सही आंसर इसका सआदत रहमान। याद रखिएगा, बांग्लादेश के सआदत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्यों किया गया है? तो साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका वस्त्र मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इस अभियान में भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक दत्ता का निधन हुआ, वे किस राज्य के थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, असम के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिनका नाम था त्रिलोक दत्ता और इनका निधन हो गया है। पैनासोनिक कंपनी के नए सीईओ कौन बने? राइट आंसर है इसका यूकी कुसुमी, यानी कि ऑप्शन बी। इन्होंने काजुहारो तसुगा को रिप्लेस किया है। पैनासोनिक जापान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? राइट आंसर इसका दिसंबर 2020। दोस्तों ये भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होगी। इस यात्रा का विषय है सो इंडिया टू इंडियंस। सो इंडिया टू इंडियंस। बात करते हैं IRCTC की, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रक्षा मंत्रालय ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर जिले से QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, इसे DRDO ने डेवलप किया है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने, यानी कि ऑप्शन डी। रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर इसका लख्ता सेंटर। लख्ता सेंटर ये रूस के साथ साथ यूरोप में सबसे ऊंची इमारत है। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका सोफी डिवाइन। याद रखिएगा, सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? राइट आंसर है दोस्तों मॉली स्ट्रानो, यानी कि ऑप्शन बी। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने? राइट आंसर इसका नवनीत मुनोत, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ये HDFC की फंड कंपनी है। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों केंद्रीय जल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। नवंबर 2020 में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ? राइट आंसर इसका हरियाणा। दोस्तों ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रही थी। इनका नाम है चंद्रवती देवी। किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। यह समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने एवं दुकान ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने?
राइट आंसर है इसका स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। बात करते हैं इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्थापना की गई इसकी 2007 में, मुख्यालय है चेन्नई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया? सही आंसर इसका कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्रामा पुस्तकालय शुरू किया गया। ट्रामा एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्राम वे पटरियों पर चलता है। किस राज्य ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, पुदुचेरी सरकार ने दिव्यांगत नेता एम करुणानिधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क नाश्ता योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर इसका पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस.के. मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 1 साल। याद रखिएगा, एस.के. मिश्रा, इनका पूरा नाम है संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ? राइट आंसर इसका घाना, यानी कि ऑप्शन बी। घाना की राजधानी है अकरा और यहाँ की मुद्रा है घाना कैडी। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर इसका कर्नाटक बैंक। दोस्तों, यह रुपे कार्ड एक संपर्क रहित डेबिट कम प्रीपेड कार्ड है। इसमें टैप एंड गो और ऑफलाइन वॉलेट भुगतान की अनूठी विशेषताएं हैं। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है अभिनेता। ये एक बंगाली अभिनेता थे और ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम करने के बाद ये प्रसिद्ध हुए। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी काकोडकर का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों उसका एसबीआई, यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया। वहीं मणिपुर ने सिर्फ 757 यानी कि 757 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। नवंबर 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिवा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा, इन्हें वर्ष 2002 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल मिला था। किस अभिनेता को चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों अभिनेता सोनू सूद। लॉकडाउन के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रशंसा अर्जित करने के बाद उन्हें इस उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। नवंबर 2020 में तुलसी राम का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। वे एक महान राजनेता जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया। किसे प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर सुसंता कर को। यह पुरस्कार उन्हें लीसमेनिया इसका नाम है लीसमेनिया डोनोबानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? सही आंसर इसका 4, जिसमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी। इन्हें केनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों सुदीप त्यागी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 4 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने खीरे के छिलके से पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री को विकसित किया है। बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? राइट आंसर इसका MPL, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग, इसका फुल फॉर्म है। MPL स्पोर्ट्स सीनियर एवं अंडर 19 इंडिया पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम दोनों की ही जर्सी को डिजाइन एवं निर्माण करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ को GPS डिवाइस लगाया गया है, ये किस देश में है? राइट आंसर है दोस्तों केन्या। याद रखिएगा, इसे शिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया। नवंबर 2020 में भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ, वे किस राज्य के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। माया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? सही आंसर इसका मालडोवा, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों मालडोवा की राजधानी है चिसनाउ और यहाँ की मुद्रा है मालडोवन लेयू। नवंबर 2020 में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ, वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है गोवा। याद रखिएगा, वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थीं। वे एक कुशल लेखिका भी थीं। बुक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका चित्रा बनर्जी। दोस्तों द लास्ट क्वीन रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। फाइनेंसियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। दोस्तों फाइनेंसियर ये एक एजुकेशन लोन देने वाली कंपनी है। किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा को शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका ICICI बैंक। ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI प्रमुख खुदरा स्टोर में पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पद्धति है। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण इसे स्थगित किया गया। भारत में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, जिसे 2021 तक कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था, लेकिन अब इसे 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है इसका 63, यानी कि ऑप्शन सी। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका ऋचा चड्ढा, यानी कि ऑप्शन बी। यह अवार्ड उन्हें इंडियन यानी कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए अब हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।